हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी प्रीवियस ईयर वोकेबुलरी वर्ड्स की सीरीज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हर एक जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम 5 जो है इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम क्या करेंगे, एक तरीके से उसका मीनिंग, ठीक है, मीनिंग भी हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसका एंटोनियम्स, साइनोनियम्स और उसको सेंटेंस के साथ किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्ड कौन सा आ जाता है, पेंसिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेंसिव की बात करें अगर, तो पेंसिव का मतलब क्या होता है, थिंकिंग डीपली एंड क्वाइटली अबाउट समथिंग सीरियस। ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में क्या करना, एक तरीके से गहराई से सोचना। ठीक है, और चुपचाप से किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना, किसी चीज के बारे में सीरियस होकर मतलब सोचना। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेंसिव कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके साइनोनिम्स की बात करें, यानी इसके जैसे ही कौन से वर्ड्स हो जाते हैं, तो थाउटफुल, ठीक है, थाउटफुल, रिफ्लेक्टिव, कंटेम्पलेटिव, मेडिटेटिव, मसिंग, विस्टफुल। ठीक है, मेडिटेटिव की बात करें तो देखो जैसे मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डीपली सोचते हैं। ठीक है, मतलब गहराई से सोचते हैं, गहराई से क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। ठीक है, थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, कंटेम्पलेटिव, मेडिटेटिव, मसिंग एंड विस्टफुल, ये सारे किसके साइनोनिम्स हो जाते हैं, पेंसिव के साइनोनिम्स हो जाते हैं। यानी इन सब चीजों का क्या मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में क्या करना, गहराई से सोचना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, अब कोई इंसान है क्या करता है, डीपली सोचता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि किसी चीज की केयर नहीं करता है, किसी चीज के बारे में सोचता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, फ्रीवॉलिस, ठीक है, यानी फ्री रहना, कोई किसी चीज के बारे में सीरियसली सोचना नहीं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, ग्रेडेबल एंड रिलेशनल। ठीक है, तो ये सारे किसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे, तो पेंसिव के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, जरा पेंसिव को हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है जैसे कि ही लुक्स पेंसिव फॉर अ मूवमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक समय के लिए वो क्या कैसा लगता है, मतलब एक समय के लिए वो एक ऐसा लगता है कि वो सीरियसली कोई सोच रहा है, कुछ सोच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कहते हैं, ही लुक्स पेंसिव फॉर अ मूवमेंट, एक समय के लिए, मतलब एक घड़ी के लिए हम कह सकते हैं कि एक घड़ी के लिए क्या लगता है ऐसा कि वो पेंसिव है। ठीक है, यानी सीरियस मोड में है। ठीक है फ्रेंड्स, सीरियस मोड। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर हमारा वर्ड कौन सा सेंटेंस कौन सा हो जाता है, तो इट इज एन एनिवर्सरी दैट हैज पुट हिम इन पेंसिव मोड। ठीक है, मतलब ये एक एनिवर्सरी है जिसकी वजह से वो पेंसिव मोड में चला गया है। ठीक है, सीरियस मोड में चला गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है एगाइल। ठीक है, एगाइल, ठीक है, एगाइल है, एगाइल का मतलब क्या होता है, एबल टू मूव क्विकली एंड इजिली। ठीक है, मतलब मूव करने के लिए क्विक और इजिली, मतलब क्विकली और इजिली कोई इंसान जो है मूव कर सकता है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं स्मार्ट इंसान है कोई, एस्टिट्यूट, शार्प है। ठीक है मतलब तेज इंसान है। ठीक है, एबल टू मूव क्विकली एंड इजिली। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, तो एगाइल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साइनोनिम्स की बात करें तो निम्बल, ठीक है, लिथे, ठीक है, स्प्रे, सपल, लिम्बर और स्प्राइटली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके साइनोनिम्स हो जाते हैं, यानी इसके ही सिमिलर हो जाते हैं, इसके ही जैसे हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर एंटोनिम्स की बात करें, ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो क्लमसी, ठीक है, स्टिफ, स्लो एंड डल। तो ये किसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे, तो ये गाइल के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहीं अगर हम नेक्स्ट हमारा अच्छा हाँ, नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या आ जाता है, ही इज नोन टू हैव एन एगाइल एंड क्विक माइंड। ठीक है, उनको मतलब किस लिए जाना जाता है कि उनको क्या है, एगाइल एंड क्विक माइंड है। ठीक है, एगाइल यानी एक स्मार्ट तरीके के इंसान है वो, ठीक है, और क्विक माइंड है, क्विक यानी एक तरीके से तेज दिमाग चलता है उनका। ठीक है, तो उनको इस चीज के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कैंडिड। ठीक है फ्रेंड्स, कैंडिड की बात करें तो कैंडिड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम इसको फ्रैंक बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रैंक इंसान होते हैं ना, जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं। ठीक है, जो सोचते हैं, ठीक है, जो भी सोचते हैं वही बोल देते हैं। ठीक है, तो
कैंडिड उनको कहेंगे हम, ठीक है। सेइंग एग्जैक्टली दैट यू थिंक, व्हाट यू थिंक, ठीक है, मतलब वही कह देना जो आप सोच रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैंडिड कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसके साइनोनिम्स की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए फ्रैंक, ठीक है, यानी फ्रैंकली कोई भी चीज जो है मुंह में आए, वो नहीं सोचना है कि किसी को बुरा लगे, ठीक है, अच्छा लगे, जो भी लगे बस बोल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आउटस्पोकन, ठीक है, फोर्थराइट, ब्लंट, ओपन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जो मुंह में आया वो बोल दिया, अगले को बुरी लगे या भली लगे, लेकिन जो मुंह में आया वो बोल दिया, ठीक है, एक तरीके से हम इसको ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रूथफुल यानी सच्ची, सच्चे तरीके से बोलना, सच्चा सच बोलना जो आए मुंह में, ठीक है। ब्लफ, ठीक है, ये सारे साइनोनिम्स किसके हो जाएंगे, कैंडिड के हो जाएंगे, ठीक है। कैंडिड यानी जो मुंह में आए वो बोल दो, ठीक है। वहीं अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो सीक्रेटिव, ठीक है, तो सीक्रेटिव हो जाएगा क्योंकि कोई इंसान है अगर ओपनली हर चीज बोल रहा है जो भी उसके दिमाग में आ रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसा कोई इंसान जो हर चीजों को सीक्रेट रखता है, ठीक है, बोलता नहीं है किसी में, ठीक है। गार्डेड यानी गार्ड रखना किसी चीज को, ठीक है। इनसिंसियर, ठीक है, तो ये सारे किसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, तो कैंडिड के एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कैंडिड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, शी गेव अ कैंडिड असेसमेंट ऑफ द टीम्स परफॉर्मेंस, क्या कहते हैं कि उन्होंने जो है कैंडिड असेसमेंट दिया, यानी जो उनको मुंह में आया वो बोल दिया उनको, मतलब टीम के परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो द फोटोग्राफर कैप्चर्ड अ कैंडिड मूवमेंट ऑफ देम लाफिंग, जो फोटोग्राफर है उन्होंने क्या किया है, कैंडिड मूवमेंट को कैप्चर किया है, यानी रैंडम कोई मतलब हंसते हंसते क्या उनका जो है रैंडमली फोटो खींच लिया है, ठीक है, जो मतलब उनके दिल में आया उन्होंने वो क्या किया, तभी जो है कैप्चर कर दिया फोटो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास वर्ड आ जाता है एडल्टेशन, ठीक है फ्रेंड्स। एडल्टेशन की बात करें तो एडल्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा, हाई लेवल एडमायरेशन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पर किसी की पूजा करना, ठीक है, पूजा करना या किसी को मानना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडल्टेशन, ठीक है। एड्यूलेशन, नॉट एडल्टेशन, सॉरी, एड्यूलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। एड्यूलेशन यानी किसी भी चीज को क्या करना, उसकी वर्शिप करना, उसको एडमायर करना, लेकिन कहां तक, हाई लेवल तक, ठीक है। एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहीं अगर हम इसके साइनोनिम्स की बात करेंगे तो वर्शिप, ठीक है, पूजा करना, आइडियलाइजेशन, आइडियलाइजेशन भी वही होता है, ठीक है, मूर्ति पूजा करना, ठीक है। एडमायरेशन, फेवनिंग, तो ये सारे जो है साइनोनिम्स हो जाते हैं एड्यूलेशन के, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसका उल्टा हम देखेंगे, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, तो अब देखो कोई इंसान है किसी की पूजा कर रहा है, जो भी वो बोल रहा है वो मान रहा है, ठीक है, मतलब उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से सब जो है उसको इतना मान रहा है कि वो जो भी करे वो सब कुछ को उसको मतलब देख रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, कोई इंसान है कुछ चीज बोल रहा है तो वो उसको नहीं मान रहा है, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, ठीक है, स्कॉर्न, ये किसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे, तो एड्यूलेशन के एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम एड्यूलेशन को सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। द पॉप स्टार बास्क्ड इन द एड्यूलेशन ऑफ हर थाउजेंड ऑफ फेम्स, क्या कहते हैं कि जो पॉप स्टार थे, ठीक है, जो पॉप स्टार है, ठीक है, उसको क्या किया गया, उसको मतलब एड्यूलेशन ऑफ हर थाउजेंड ऑफ, मतलब उसको वो कहां पर बैठी हुई थी, बास्क्ड होता है सीट, ठीक है, टू सीट, ठीक है, टू सिट, वो कहां पर बैठी हुई थी, एड्यूलेशन ऑफ हर थाउजेंड ऑफ फैंस, जो उसके हजारों की तादाद में जो उसके फैंस थे उनकी एक तरीके से उनकी एडमायरेशन के अंडर बैठी हुई थी, यानी वो फैंस उसको बहुत ज्यादा मान रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप द टीम वाज मेट विद यूनिवर्सल एड्यूलेशन, ठीक है, क्या कहते हैं कि जब मतलब चैंपियंस की जो मतलब टीम थी, ठीक है, वो जीतने के बाद क्या होता है कि उनको यूनिवर्सल एड्यूलेशन मिलता है, ठीक है, पूरी दुनिया उनको क्या करती है, प्रेज करती है, पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर वर्ड की तरफ हम बढ़ें तो क्या हो जाता है, एम्बिगियस, ठीक है फ्रेंड्स। एम्बिगियस क्या होता है, जिसका मतलब हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा क्या होना, मीनिंग्स होना, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक मतलब किसी चीज का एक मतलब हो, ठीक है।
एम्बिगियस का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसका मतलब सिर्फ एक ना हो, ठीक है, एक से ज्यादा हो, ठीक है, एक से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्बिगियस कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे मैं इसको क्या मतलब क्या कह रही हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसके साइनोनिम्स की बात करें तो साइनोनिम्स क्या हो जाते हैं, क्रिप्टिक, ठीक है, डार्क, इनिग्मेटिक, इक्विवोकल, ऑब्सक्योर एंड वेग, ठीक है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, ये इसके साइनोनियम्स आ जाएंगे, ठीक है। इन सभी चीजों का क्या मतलब है कि मतलब इसका मतलब एक कोई क्लियर मतलब नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज है उसका कोई मतलब, कोई चीज है तो उसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, उसके एक से ज्यादा भी मतलब हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसे इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं, क्लियर, ठीक है, कोई चीज है क्लियरली पता है हमें इसका मतलब यही है, ठीक है। एक्सप्लिसिट, ठीक है, यहाँ हम साइनोनियम में इम्प्लिसिट भी लगा सकते हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट यानी जिसको मतलब साफ तरीके से हम ना देख पाए, ठीक है, जिसका पता ना चले कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट यानी क्लियरली सब कुछ दिखना, अनएम्बिगियस, ठीक है, एम्बिगियस का अनएम्बिगियस आ गया, ठीक है, डेफिनेट एंड सर्टेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे जो है एंटोनिम्स आ जाते हैं एम्बिगियस के, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करें तो सेंटेंस में किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे द चिकन इज रेडी टू ईट, ठीक है। ये फुल स्टॉप यहाँ पर गलत लग गया है, सॉरी, ये पूरा इस तरीके का सेंटेंस है, ठीक है। द चिकन इज रेडी टू ईट, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे आपको क्या पता लगेगा कि जो चिकन है, ठीक है, जो चिकन है वो खाने के लिए तैयार है, ठीक है। कि मतलब देखो इसका इसके दो मतलब निकलते हैं, ठीक है। एक पहला क्या है, पहला ये कह रहा है कि जो चिकन है वो बन चुका है, ठीक है, और अब उसको हम खा सकते हैं, यानी खाने के लिए तैयार है, अब उसको हम खा सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम इसका मतलब देखें तो दूसरा क्या निकलता है कि एक चिकन है, लाइव चिकन यानी जिंदा चिकन है, जिंदा मुर्गा है, ठीक है, और वो खुद खाना खाने के लिए तैयार है, ठीक है, खुद दाना खाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये इसके दो मीनिंग निकलते हैं ना, द चिकन इज रेडी टू ईट, ठीक है। अब एक तरीके से कोई ये भी कह सकता है कि जो चिकन है वो कुक्ड है, ठीक है, बना हुआ है और उसको अब हम खा सकते हैं, यानी वो रेडी टू ईट है, खाने के लिए अब ठीक है, ठीक है। लेकिन दूसरा अगर यहीं पर हम इसको देखें दोबारा से, अगर हम इसको पढ़ें तो दोबारा जो अगर एक और जो मतलब निकलता है वो क्या निकलता है कि एक लाइव चिकन है, ठीक है, लाइव मुर्गा है एक, ठीक है, तो वो अब खुद को दाना वगैरह खाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसके दो जो है एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्बिगियस हो जाएगा, ठीक है, यानी एक मतलब उसका नहीं होना, एक से ज्यादा होना, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, जैसे ही सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, ठीक है। अब आप इसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ये जो सेंटेंस है इसमें क्या कहा जा रहा है कि उसने उस इंसान को देखा टेलीस्कोप के साथ, ठीक है। अब इसके दो मतलब निकल सकते हैं, एक ये कि जिस इंसान को उसने देखा उसके पास टेलीस्कोप होगा, ठीक है, टेलीस्कोप होगा। दूसरा क्या निकलता है मतलब इसका, दूसरा मतलब ये निकलता है कि उसने उस इंसान को टेलीस्कोप से देखा, ठीक है, टेलीस्कोप से देखा, यानी उसके पास क्या है, टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप के थ्रू उसने क्या किया, उस इंसान को देखा, ठीक है। दूसरा क्या निकलता है कि जब उसने देखा तो उस इंसान के पास क्या था, टेलीस्कोप था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको एम्बिगियस वर्ड समझ आया होगा एंड आई ऑल्सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है जाते जाते लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।